हूँ एसपी सिंह, जिन्होंने एक पहल की होली मिलन समारोह के माध्यम से और महिला सशक्तिकरण के महिलाओं के सम्मान को लेकर। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये सच है कि जब इस रामलाल सीटगृह का उद्घाटन हुआ था तो सबसे महिला समाजवादी आंदोलन में महिला सशक्तिकरण की मजबूत आदरणीय डिम्पल यादव जी ने इस सीटगृह का उद्घाटन किया था। हमें याद है उसके बाद आज आने का अवसर मिला। जब प्रतापगढ़ से सांसद से जीत करके गए तो ऐसे इलाके से आप जीत करके गए कि बाराबंकी ही नहीं, सातों जिला ही नहीं, उत्तर प्रदेश मानो चौबोर खुशी से झूम उठा था कि पिछड़े दलितों की आवाज, जिनकी सोच में वास्तव में गांव गरीब, भले ही दुनिया का नक्शा देखा, दुनिया का सबसे मॉडर्न शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आज भी इनकी सोच गांव की तरफ है, किसानों की तरफ है, पिछड़ों की तरफ है, पीड़ितों की तरफ है, दलितों की तरफ है। और जब दिल्ली में गए हैं तो हम सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महिला सम्मान समारोह का हमारे सामने उदाहरण हमारे बाराबंकी में हमारी सुधा भाभी जी है, जूही सिंह जी है, कांति सिंह जी है, शीला सिंह जी है। ये कम मजबूत उदाहरण। हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं के पक्षधर रही और जिसके आदर्शों पे हम चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का यदि मापदंड आपको मापना है तो उस समाज की महिलाओं की जब तक उन्नति नहीं होगी, उस समाज की महिलाओं की कहां पर क्या स्थिति है, किसी भी समाज को यदि नापना है तो उनकी महिलाएं जब जागृत होगी तभी वो समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में ही हिंदू कोड में महिलाओं की प्रगति के लिए सोच लिया था। और यही नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि नारी के बगैर समाज ही अधूरा है। हर नागरिक चाहे जितना आगे चला जाए, चाहे जितना बड़ा चला जाए, चाहे मैं हूं या मेरे पिता है या मेरे बच्चे हो, हर पुरुष, हर नागरिक, हर नारी के गोद में पलता है। इसलिए नारी सर्वोपरि है। जब तक नारी का विकास नहीं हो सकता है, जब तक महिलाओं का समाज में विकास नहीं हो सकता है, समाज की अवधारणा करना ही गलत है। इसलिए महिलाओं के लिए हमारे प्रमुख नेताजी ने जब 2003 से 2007 मुख्यमंत्री थे तो नेताजी ने सबसे पहले कन्या विद्याधर की योजना चलाई थी कि जो मेरी बहन बेटी 12वां पास करेगी, 10वां पास करेगी, उसको 20,000 रुपया दिया जाता था। उसका नाम था कन्या विद्याधर। उस सरकार में हमारे बड़े भाई राकेश वर्मा जी मंत्री थे। मुझे याद है 20,000 रुपया आज से 20 साल पहले कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि नेताजी जानते थे कि गांव की बेटियों को शिक्षा में आगे नहीं, शिक्षा ही नहीं दी जाती, इतना जागरूकता ही नहीं कि बेटियों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस प्रोत्साहन राशि के माध्यम से यह कहा था कि कम से कम बेटियां 12वां के बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखाएं। ये हमारी पार्टी की सोच है। लेकिन जानते हो, जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में सारे संसाधनों का मूल अधिकार है, वो हम लोगों को महिला विरोधी साबित करते हैं। आपको पता है जूही सिंह से ज्यादा योग्य कोई महिला है? किनकी बेटी है, क्या है? आप पता कर लीजिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी डिम्पल यादव जी दिल्ली में महिलाओं के लिए लगातार हमेशा आवाज उठाती है और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी भी 2 बेटियां। इसलिए मैं आपसे महिलाओं के सम्मान के ऊपर आज बात की जो आज हमारे इस गांव गरीब सिंदूर में आज होली मिलन के माध्यम से एकत्रित किया है, हम सबको बधाई देना चाहते हैं। हमें जाना है आज रोजा इफ्तार